नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और गर्मियाँ तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही तेज़ बढ़ने लगी है, भीषण गर्मी बढ़ने लगी है। 43 डिग्री से भी ऊपर जा रहा है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर। तो बेल वर्गीय सब्जियों की लगाने के जिनको शौक़ है या जिन्होंने लगाई हुई हैं, उनकी है ना किस तरह से केयर करेंगे हम, आज इस पर ना थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगी। देखो, बढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होता, गर्मियों की सब्जियां हैं, बेल वाली हैं। देखो, बिना नेट के भी मेरे अभी भी इतनी टेम्परेचर में कितनी ग्रीन अच्छे से बढ़ रही हैं और लगातार ग्रोथ ले रही हैं। और फल ज़्यादा से ज़्यादा आए, फूल ज़्यादा से ज़्यादा बने, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें अब इस टाइम पे। हर 10वें दिन में 10 दिन में कर दें, थोड़ा लाइट सा बना के, बहुत है स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहिए, तो आपको फल फूल की दिक्कत नहीं होगी उसमें। पर दिक्कत जो सबसे बड़ी अभी आती है वो ये है कि है ना, गर्मियों का टाइम होता है, पूरे दिन में ज़्यादातर लौकी तुरई वगैरह के जो फूल हैं वो शाम के टाइम पे खिल रहे हैं। और है ना, दिन की तेज़ धूप के बाद शाम को है ना पॉलिनेटर्स नेचुरल नहीं है। मेरे यहाँ पे तो कभी कोई कमी नहीं होती, पर फिर भी मैं अभी नोटिस यही कर रही हूँ, शाम को मैं पानी देती हूँ आजकल रोज़, तो कि पॉलिनेटर शाम को नहीं होते ज़्यादातर। मैंने नहीं देखी मधुमक्खियाँ तथा ये वगैरह उड़ते हुए। पेड़ों में ही जो रहते होंगे वो भले ही से हों, पर वैसे बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है कि इतना फल फूल भी आपने ना सफलता पा ली उगाने में, अच्छी स्ट्रॉन्ग बेल बना ली आपने अपनी, अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, तो कितने फल आ रहे हैं। देखो, आप मैं दिखाती जा रही हूँ आपको, साथ में घिया तुरई में तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाते अच्छे से, है ना, पूरा फल नहीं बन पाता उनका, क्योंकि पॉलिनेशन की बड़ी समस्या हो रही है। देखो, हर डाली पे है ना आपको लौकी तुरई मिल जाएंगी मेरे आते हुए। और अब बेल स्ट्रॉन्ग होने लगी है तो मैं भी एक्सपेक्ट करने लगी हूँ कि फल बने अब इनमें सब में। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आपका है ना एक समस्या ये हो सकती है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ सही होने के बाद भी अगर आपका फल नहीं बन रहा है तो थोड़ी सी बात हैंड पॉलिनेशन के बारे में करेंगे। वैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और इस बार भी आखिर में मैं वीडियो डाल दूँगी एक हैंड पॉलिनेशन अच्छा विस्तृत रूप से, जिसमें मैंने बताया हुआ है, तो उससे भी आप लाभ उठाएं। तो ये मत सोचें कि आपका फल काला पड़ता जा रहा है तो आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या सब कुछ सही करने के बाद भी हमने कुछ गलत किया हुआ है। नो डाउट आप कहना वेजिटेबल्स कहना प्लांट्स में, बेल वाली में स्पेशली हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा आपको। बड़े फल वाली सब्जियों में तो है ना विशेषकर आप ध्यान रखें, लौकी तुरई खरबूजा कद्दू तरबूज वगैरह इन सब चीज़ों में। ककड़ी देखो आप, ये 6 इंच के मेरे है ना ओंडाई वाले पॉट में लगी हुई है, ग्रो बैग में, और आज 4 ककड़ियों का मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है कॉर्नर पे। सुबह तो हालांकि काफ़ी है ना पॉलिनेटर दिखते हैं और ककड़ी वगैरह के फ्लावर तो सुबह खिलते हैं अच्छे से। देखो, ये इतने से है ना ग्रो बैग में लगी हुई है। बीज डाला था मैंने यहाँ पे एक कोने में लगा रह गया है ये बीज, तो ये इतना अच्छे से बढ़ गया है। तो केयर बस यही है कि देखो, स्प्रे करना तो मैंने छोड़ ही रखा है लगभग, अभी भी मुझे 15 दिन के करीब हो गए हैं कुछ भी स्प्रे किए हुए हैं। और मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ स्प्रे करने में, तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि इतनी अच्छी हरी हरी बेलों के ऊपर कुछ स्प्रे करके उनको पत्ते ख़राब करें गर्मियों में। तो कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि नीचे से ही इनको पूरी स्ट्रॉन्ग है ना बना दूँ बेलों को, और हर चीज़ है ना जिससे अच्छी रहे इनकी, इवन की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी। आपकी बेल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही कीड़ा वीड़ा नहीं बैठेगा आपका। अभी शाम का टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो फ्लावर्स ओपन होने लगे हैं लौकी का। ये देखो आप, मेल फ्लावर है, इसके पीछे कोई लौकी नहीं है। और मेल फीमेल का तो आपको कितनी बार बताया जा चुका है, ये सब फीमेल फ्लावर्स हैं जिनमें नीचे छोटा सा फ्रूट बना हुआ है। कितने सारे आ रहे हैं ये गोल वाली लौकी में, और आज है ना कोई फीमेल फ्लावर खिलता हुआ नहीं दिख रहा मुझे इसमें, तो ये इसका मेल फ्लावर तो बेकार ही जाएगा। ये कितनी सारी बन रही हैं, पर इसमें बहुत ढेर सारी बन रही हैं। और मैंने एक कल कर दी थी इसकी, जो अभी मैं दिखा रही थी आपको, बढ़ने लगी है वो थोड़ी सी। और हैंड पॉलिनेशन बड़ी आसान सी चीज़ होती है, जिसको है ना आप थोड़ा सा विजिलेंस रह के अपने प्लांट्स के फ्लावर्स पर नज़र रखें, और उसी दिन कोशिश यही करें कि फ्रेश बिल्कुल जब खिल रहा हो ना तभी आप पॉलिनेशन दें उसको, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसी टाइम पे। तो शाम को पानी देने के चक्कर में मेरा इतना अंधेरा सा होने लग जाता है आजकल कि थोड़ा सा मैं
पॉलिनेशन के मामले में ना पीछे चल रही हूँ। कभी कभी तो देख पाती हूँ मैं, आज जैसे थोड़ा जल्दी हो गया है काम तो अंधेरा सा होने तो लगा है। ये लंबी वाली लौकी का एक मेल फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें बिल्कुल है ना पाउडर फॉर्म में है ना पोलन होता है। तो इतनी ज़रूरी चीज़ होती है आपके नेचुरल पॉलिनेटर्स का होना आपके गार्डन में, क्योंकि उनसे पॉलिनेशन का कार्यक्रम चलता रहता है फिर आपके फलों में। और अब ये एक लंबी लौकी फूल खिलने ही वाला है। ये बस अंधेरे में खिलते हैं मेरी लौकी और तुरई दोनों के फ्लावर्स, तो ये एक बड़ी समस्या हो रही है। तो मेल वाले फ्लावर्स को इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के और है ना तैयार कर लें, और फीमेल फ्लावर को खोल के, अभी अंधेरा हो रहा है, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको विस्तृत वीडियो डाल दूँगी इसमें, उसको देख के आप सीख सकते हैं हैंड पॉलिनेशन करना। थोड़ा दूर भी जा रहा है ये, बिल्कुल हल्के हाथ से फीमेल फ्लावर के ऊपर आपको इस तरह से मेल फ्लावर को चला देना है। पाँच छः बार हल्के हाथ से, बिल्कुल डैमेज अगर हो गया तो फिर है ना कोई फ़ायदा नहीं है करने का। तो इतना घना हो गया है ये कि थोड़ी सी शाम हो जाती है तो मुझे ज़्यादातर दिखते भी नहीं है अब। ये देखो, ये मैंने कल किया था, और दूसरे दिन ही ये फ्लावर्स बिल्कुल मुरझाए हुए से होने लग जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब फ्रेश हो बिल्कुल तभी आप है ना पॉलिनेशन करें, और रेगुलर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें अपने प्लांट्स में, बिल्कुल लाइट करके। डाइल्यूट ज़रूर करना है हमेशा। सब लोग मुझसे पूछते हैं, कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपने बनाया हुआ हो ओरिजिनल फॉर्म में वैसे के वैसे ना डालें, क्योंकि अब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो और जला देगा आपके प्लांट्स को। तो डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। 10 दिन में, हर 10 दिन में या 15 दिन में देते रहें आप, तो लगातार आपके पास फल बनते रहेंगे आपके, है ना। ये देखो, शाम को ही खिलने वाला फूल, राखी बेल का फूल, कृष्ण कमल, और बहुत बाहर लगती है इसकी शाम को, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी की सुबह लगती है। दोनों सेम कलर में है मेरे पास, और इसकी शाम को लगती है। कितने खूबसूरत फ्लावर्स दिखते हैं, ये दिल खुश हो जाता है। पूरी गर्मियाँ चलते रहेंगे अभी इन बेलों के फ्लावर्स। और ये गिलकी वाली तोरू हम लोग खाते नहीं हैं हालांकि, पर ये मैंने शुरू में ना नर्सरी से ले आई थी मैं ये कुछ पौध, और वो कह के मैं यही लाई थी कि मुझे धारी वाली तोड़ के देना, पर उन्होंने ये गिलकी वाला दे दिया था। अच्छे चल रहे हैं, पर ये भी, ये वाली तोरई हमारे यहाँ खाई जाती है, धारी वाली। और इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे फल जिनका पॉलिनेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नाइट में ही खिलते हैं और सुबह तक बंद हो रखे होते हैं। तो बड़ी समस्या हो रही है ये। आप भी इस चीज़ पे ध्यान दें कि शाम के टाइम पे पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं आपको, तो हैंड पॉलिनेशन का ध्यान ज़रूर रखें अपनी बेल वर्गीय सब्जियों में। स्प्रे का ये है कि मैं थोड़ी सी अब स्प्रे से दूर होती जा रही हूँ, किसी भी तरीके से प्लांट को है ना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के उसमें रहती हूँ मैं, पर फिर भी ज़रूरी हो जाता है कभी कभी गर्मियों में। तो इसलिए आप 15-20 दिन में प्रिकॉशनरी एक हल्का सा स्प्रे ज़रूर कर दें, और कोशिश यही करें कि बायो एंजाइम बना के रखें अपने, तो फ्री का स्प्रे करें उसमें। एक नीम ऑयल ला के रख लेंगे, कुछ बूंद उसकी डाल लेंगे, तो वो भी बहुत चलता रहता है। तो बहुत है, बस ये 2-3 चीज़ें स्प्रे करने में। अगर आप है ना सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला लेंगे अपने है ना दवाइयों में भी, तो भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रिकॉशनरी देखो अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा खाद भी पहुंच जाना चाहिए, उससे भी फल फूल बहुत अच्छे बनते हैं। सीवीड भी अगर आप लगातार मिट्टी में भी मिलाते रहे और है ना स्प्रे भी करते रहे तो, और बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़े। हमने हर चौथे दिन स्प्रे कर रहे हैं हम लोग अपने प्लांट्स पे, फिर ख़राब होने लगते हैं थोड़े से, क्योंकि गर्मी एक तो इतनी तेज़ है। और अगर ग्रीन नेट के नीचे आपने लगाया हुआ है तो आप फिर ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि 50% वाला ही ग्रीन नेट या 40% वाला ही ले सब्जियों के लिए, क्योंकि धूप तो हर हालत में ज़रूरी है उनको, चाहे कितनी तेज़ पड़ रही हो। आधी बस आपने रोक दी, यही बहुत है। और अभी तो मैंने तो लगाई हुई भी नहीं है 43 डिग्री टेम्परेचर में भी, और इतने अच्छे ग्रीन पत्ते हैं देखो सारे मेरी बेलों के, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें और अच्छी फसल लें अपने प्लांट्स से।